इंडोनेशिया ने दिया पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान। भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक संबंध इस समय एक नए ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्ण से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने इस्ताना मर्देका वहां के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी को इस सर्वोच्च मेडल से नवाजा, जिसने दोनों देशों की पक्की दोस्ती को और मजबूत कर दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक पीएम मोदी की यह विजिट भारत इंडोनेशिया के रिश्तों को अगले लेवल पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जकार्ता पहुंचने पर पीएम मोदी का राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ स्वागत हुआ। इस यात्रा के दौरान डिफेंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स के मैन्युफैक्चरिंग और समुद्री कनेक्टिविटी जैसे सेक्टर्स में कई दूरगामी समझौते साइन हुए हैं। डिफेंस डील और मिसाइलों की खरीदारी। सामरिक सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्वदेशी अस्त्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की अचूक ताकत को देखने के बाद इंडोनेशिया ने भी अपनी सुरक्षा के लिए इन अत्याधुनिक मिसाइलों को भारत से इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। सिर्फ यही नहीं, इंडोनेशिया अपने समुद्री क्षेत्रों और द्वीपों की सुरक्षा के लिए भारत और रूस के जॉइंट वेंचर से बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की अपनी वर्तमान इन्वेंट्री को और ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है। इस रक्षा समझौते के तहत भारत सरकार इंडोनेशिया को जरूरी ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों की टेक्नोलॉजी और सुचारू सप्लाई को पूरा एक्टिव सपोर्ट देगी। बंदरगाह पर हुई डील। दक्षिणी एशिया और व्यापक हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसैनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों करीबी देशों ने सबंग बंदरगाह के साझा विकास पर मुहर लगा दी है। साथ ही मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित यह पोर्ट इंटरनेशनल समुद्री ट्रेड रूट्स और भू राजनीतिक सुरक्षा के लिहाज से सुपर सेंसिटिव है। अगर जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो सबंग बंदरगाह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित ग्रेट निकोबार बंदरगाह प्रोजेक्ट से महज 100 मील की दूरी पर है। इन दोनों समुद्री बुनियादी ढांचों के संयुक्त विकास से भारत और इंडोनेशिया के बीच सीधा नौसैनिक संपर्क बेहद आसान हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में अन्य आक्रामक वैश्विक ताकतों की अनियंत्रित एक्टिविटीज़ पर लगाम कसी जा सकेगी। क्रिटिकल मिनरल्स और ईवीएम पर बनी बात। ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूत करने और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को रफ्तार देने के लिए दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कारखानों में बड़ी पूंजी का भारी निवेश करने जा रही है। भारत अपने चुनावी अनुभवों को साझा करते हुए इंडोनेशिया के लिए वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम विकसित करने में हर जरूरी तकनीकी और ढांचागत सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। सर्वोच्च सम्मान देने के मायने। प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए इस विशेष पदक बितांग आदि पूर्ण की आधिकारिक स्थापना साल 1959 में हुई थी। यह इंडोनेशियाई का सर्वोच्च स्टार सम्मान है, जो समाज के सशक्तिकरण, देश की अखंडता, निरंतरता और संप्रभुता के कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले ग्लोबल लीडर्स और नागरिकों को ही दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने इस्ताना मर्देका में औपचारिक अतिथि पुस्तिका पर साइन किए और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों पर गहराई से चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस स्वागत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस्ताना मर्देका में इतने स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए इंडोनेशिया का पूरे दिल से धन्यवाद।